आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय राज्यपाल महोदय श्री रमेश बैस जी, हमारे मार्गदर्शक व विभाग के मंत्री श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, मेरे सहकारी श्रीमती अपूर्वा पालकर, बीसी स्किल्स यूनिवर्सिटी डॉक्टर रामास्वामी, मेरी पूरी टीम, यहाँ पर आए सभी अतिथिगण और सत्कार मूर्ति, मैं आप सबकी अनुमति से आज अपनी प्रस्तावना माननीय राज्यपाल महोदय के सम्मान में हिंदी में कहने की कोशिश करूंगी। मैं सर्वप्रथम इस मंच से ईश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे एक शिक्षित परिवार में जन्म दिया, जहाँ पर मेरे माता पिता ने मुझे अपने पैरों पर खड़ा करने की प्रेरणा भी दी, साहस भी दिया और अवसर भी दिए। वैसे तो मित्रों, हमारे इतिहास में, हमारी परंपराओं में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में ऐसा कहा जाता है कि नारी जो है वो देवी का रूप है। यत्र नार्यस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन यथार्थ में अगर हम देखें तो इस देवी को, चाहे वो फिर ग्रामीण भाग में चूल्हा जलाकर अपनी गृहस्थी संभालने वाली महिला हो, या फिर संसद में बैठी हो, या ग्राम पंचायत के कार्यालय में, कॉर्पोरेट के बोर्ड रूम में हो, या अपनी दुकान या व्यवसाय में, उसको हमेशा एक चैलेंज रहता है कि वो अपनी प्रतिभा का सिक्का कैसे समाज पर जमा सके, अपनी पहचान कैसे बना सके। और हम लोग तो बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें स्वतंत्रता के बाद इस देश में जन्म हम लोगों ने जिन्होंने लिया, क्योंकि हमें हमारे संविधान ने समान अधिकार दिए हैं। लेकिन इससे पहली पीढ़ी को करीब एक सदी तक बहुत सारे पॉलिटिकल सोशल मूवमेंट्स, आंदोलन करने पड़े जब हमें ये अधिकार प्राप्त हुए। और यूएन में 1977 में ज़्यादा वर्ष नहीं हुए इस दिवस को महिला जागतिक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या इंटरनेशनल वुमेन्स डे, इस तरह से महिलाओं की उपलब्धियों को समस्त प्रस्तुत करने और उत्सव उसका मनाने के लिए कहा जाता है। महाराष्ट्र की जो बहुत ही एक विचारधारा एक बहुत ही प्रगतिशील है, उसमें अंधश्रद्धा निर्मूलन, बाल विवाह की कुरीतियों जैसा और महिलाओं को, लड़कियों को शिक्षा देने के बहुत से मूवमेंट्स चले हैं। बहुत से लोगों ने संत परंपरा में भी और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स में भी उस पर काम किया गया है। इसी प्रगतिशील विचारधारा को आगे ले जाते हुए हमारा विभाग तन मन और धन से महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए व्यावसायिक शिक्षा और कौशल्य, जिसको हम स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग कहते हैं, उद्योजकता को बढ़ावा देना, जिसको हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, और इनोवेशंस, इसी के साथ एक नावीन्यता लाना, ऐसा हम लोग पूरी कोशिश करते रहे हैं। और हमारा जो विभाग है आज करीब अपने स्कूल्स में वोकेशनल एजुकेशन क्लास 9 से 12 तक, उसके अलावा हमारे जो स्टेट बोर्ड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन है उसके 2,500 कोर्सेज के मार्फत, हमारे जो 1000 ITIs हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के, ऐसी सब इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से करीब 5.5 लाख युवाओं को व्यावसायिक शिक्षण और प्रशिक्षण देता है। इसके अलावा हमारी जो स्टेट इनोवेशन सोसाइटी है, जिसके 2 लॉन्चेस हम आज कर रहे हैं, एक तो वर्चुअल इंक्यूबेशन सेंटर का, जो कि पहले मेरे ख्याल से महाराष्ट्र ही एकमेव राज्य है जिसने सब स्टार्टअप्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विविध सुविधा किफायती दर पे देने की प्रयास किया है, उसका भी आज हम लॉन्च कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी स्टेट इनोवेशन सोसाइटी है उसके द्वारा हम एक सीड फंड का भी 200 कोटि करोड़ का जो लागत की निधि है, ऐसा हम अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स, मतलब जो प्रथम चरण के स्टार्टअप्स होते हैं और लघु व सूक्ष्म उद्योग होते हैं, MSMEs, उनके लिए हम एक लॉन्च कर रहे हैं सीड फंड का, जिसका प्रोफेशनल व्यवस्थापन हम IDBI कैपिटल के सहयोग से करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा हमारे विभाग का माननीय मंत्री महोदय के मार्गदर्शन में और अपनी टीम का एक एफर्ट है। मुझे ये भी बताते हुए बहुत खुशी होती है कि हमारे विभाग में अभी तक जो हमारी स्टेट स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी है, उसमें करीब 5,68,000 लोगों का प्रशिक्षण हुआ है, जिसमें से 63% जो है 4
महिलाएं हैं। तो ये भी मेरे ख्याल से अगर आप आंकड़े देखेंगे तो ये बहुत ही एक बड़ी उपलब्धि मैं समझती हूँ हमने हासिल की है। हमारे विभाग में एक महिला उद्योजकता कक्ष भी बनाया गया है, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप सेल। इसके अलावा लड़कियों को इंजीनियरिंग ट्रेड्स में प्रवृत्त करने के लिए हमने गर्मियों की छुट्टी में स्कूल कनेक्ट प्रोग्राम और बहुत ही मोबिलाइजेशन करने की कोशिश की है। हम यूएन विमेन के साथ हम फ्लाइट प्रोग्राम का भी नियोजन कर रहे हैं। इस साल का जो थीम है यूएन का महिला दिवस के लिए वो डिजिटल है। इसका मतलब डिजिटल एजुकेशन फॉर अचीविंग जेंडर पैरिटी। समलैंगिकता हासिल करने के लिए तकनीकी ज्ञान की को समझना और उसका प्रशिक्षण देना और उसका प्रसार करना। तो मुझे बताते हुए हर्ष होता है माननीय राज्यपाल महोदय को और आप सबको कि हमारी अमरावती और नागपुर विभाग के जो दूर दराज के आदिवासी जिले हैं और ग्रामीण भाग है, उसमें हम 250 लड़कियों को एडवांस आईटी प्रोग्रामिंग में डिप्लोमा करवा रहे हैं और बहुत जल्दी वो आईटी सेक्टर में बहुत अच्छे पदों पर जाएंगी। ये सब लड़कियां ग्रामीण भाग की है जिनको आज जो हम ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें मैं यही कहना चाहूंगी कि इस देश की, इस हर गांव की, हर शहर की महिला सम्मान की पात्र है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए आप इस कार्यक्रम को एक प्रतीक के रूप में ही समझें। आज हमने जो मानचिन्ह और सत्कार वो सब कर रहे हैं, इसमें हमारी विविध रेंज के लोग हैं, हमारे लाभार्थी हैं, हमारी आईटीआई छात्राएं हैं, हमारे वुमेन ट्रेनर्स हैं, हमारी उत्कृष्ट वुमेन स्टार्टअप फाउंडर्स हैं। ऐसे सभी लोगों का हम वीटीपीज हैं और ग्रामीण भाग में जो सफल उद्योजिका हैं, बचत गट की महिला लीडर्स, उनका भी आज हम सत्कार कर रहे हैं। आज के सत्कार में अगर मैं कुछ नाम लेना चाहूँ और ये उदाहरण के लिए है तो लीना जैसी एनवायरमेंट ट्रेड में लीना नेशनल टॉपर थी और पिछले साल उनको पंत प्रधान की उपस्थिति में अवार्ड मिला था। हमारी आईटीआई की बच्चियां हैं साधना और रोहिणी, जिन्होंने खुद मेहनत करके जापानीज सीखा और अब वो जापानीज कंपनी में उनकी नौकरी लगी है। हमारी पेरीविंकल की वीना है जो स्टार्टअप फाउंडर है, जिन्होंने महिलाओं में कैंसर के लिए काम किया है। हमारी फार्म दीदी की फाउंडर मंजिरी है जो ग्रामीण कृषि क्षेत्र के लिए काम करती है। और कहने का तात्पर्य ये है कि बचत गट की जो उद्योजिका है वो आईसीडीएस सेंटर्स में भूहा लड्डू की निर्मित गांव स्तर पे सैनिटरी नैपकिन्स के प्रोडक्शन यूनिट्स करने वालों से लेकर विमान बनाने में योगदान करने वाली आईटीआई नागपुर की छात्रा कोमल है। तो आज मैं आप सभी का मन से अभिनंदन करती हूँ और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि इस देश की हर महिला और हर बेटी, आज हम जिनका सत्कार कर रहे हैं उनके जरिए हम हर महिला और हर बेटी का सत्कार कर रहे हैं जो अपनी प्रतिभा, अपने प्रेम, अपनी निष्ठा, अपने उत्साह से समाज में योगदान देती है, परिवार को सुदृढ़ करती है और देश को बलशाली बनाती है। मैं अपनी बात अंत में तनवीर गाजी की पंक्तियों से कहूँगी, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। आप सभी अपनी खोज में निकले, अपने अंदर की प्रेरणा जगाए और देश को और समाज को और महाराष्ट्र को बहुत आगे ले जाए, ऐसी मेरी आपको शुभकामना है। आप सबका परत अभिनंदन आणि हृदयपासून आभार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।